हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है श्री रामचंद्र। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। सारांश है हम लोगों का, श्री रामचंद्र जी के कार्य श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी थे। इनका व्यक्तित्व उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था। देखिए दोस्तों, ये जो श्री रामचंद्र जी थे, ये एक महान पुरुष थे। ठीक है, इनका जो कार्य था वो श्रेष्ठ था और लोक कल्याणकारी था। ये सभी गुणों से संपन्न थे। आइए आगे देखते हैं। राम अयोध्या नरेश दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। यानी कि इस लाइन का तात्पर्य है कि राम जो थे वो अयोध्या नरेश यानी कि अयोध्या के रहने वाले दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र थे। यानी कि राम के पिता का नाम दशरथ था। ठीक है, आगे देखते हैं। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक करते थे। पिता की आज्ञा से राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। ये जो राम जी थे वे अपने पिता के आज्ञा का पालन हमेशा करते थे। तो पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि लक्ष्मण के साथ जाकर विश्वामित्र के आश्रम में जो राक्षस यज्ञ करने से उन्हें रोकते थे उनका तुम वध करो। तो राम जी यह कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। यहीं से ये सीता जी के स्वयंवर में गए। फिर उसके बाद वो राक्षसों का वध करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी का जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहाँ पे गए। आगे देखते हैं। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़ने के पश्चात सीता जी के साथ श्री राम का विवाह हुआ। वहाँ पे जो था वहाँ पे एक शिव धनुष था। जो भी उस शिव धनुष को तोड़ देगा उसका सीता जी के साथ विवाह हो जाएगा। तो राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया और उनका सीता जी के साथ विवाह हो गया। आगे देखते हैं। जब राजा दशरथ वृद्ध हो चले, यानी कि जब राजा दशरथ जो है बूढ़े हो चले, तब उन्होंने राम को शासन का भार सौंपना चाहा। जब वो बूढ़े हो चले तो उन्होंने सोचा कि मैं ये जो भार है वो राम को सौंप दूं, यानी जो शासन करने का भार है वो राम को सौंप दूं। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु मंथरा दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। लेकिन उससे वो सोचते तब तक मंथरा दासी एक थी जो कैकेयी को अपने बहकावे में ले ली और दशरथ से 2 वरदान मांगे। आइए देखते हैं क्या क्या करती है। ये वर दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी के समीप शौर्य और सहायता से प्रसन्न होकर उसे मांगने को कहा था। ये जो वरदान है वो दशरथ से जो है युद्ध हो रहा था, देवासुरों से युद्ध हो रहा था, तो संग्राम में कैकेयी ने उनका शौर्य और सहायता की थी। उसी से प्रसन्न होकर दशरथ ने कहा कि तुम मुझसे 2 वर मांगो। तो कैकेयी क्या कहती है? कैकेयी ने भविष्य में कभी मांगने की बात कही थी। तो कैकेयी कहती है कि मैं भविष्य में आपसे कभी भी 2 वर मांग सकती हूँ। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उसने पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी ने पहले वरदान में मांगा कि मेरे पुत्र को यानी कि भरत को राजगद्दी दिया जाए, और दूसरे वरदान में मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। आगे देखते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। तो ये वरदान जब उन्होंने दे दिया तो श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। कहाँ? वन में चले गए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
उनके वियोग में दशरथ जी के स्वर्ग सिधार गए, यानी कि उनके वियोग यानी कि उनके दुख में जो है दशरथ जी की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। वन में श्री राम की पत्नी सीता का रावण ने छल पूर्वक अपहरण कर लिया। वन में जब पहुंच गए तो वहां पे सीता जी का अपहरण हो गया, जो रावण ने छल पूर्वक किया था। आगे देखते हैं। श्री राम अपने भाई के साथ सीता की खोज में निकले। फिर इन्होंने सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि की सहायता से सेना तैयार कर रावण को परास्त किया। फिर दोनों भाई मिलकर चले जाते हैं सीता की खोज में। फिर उनका जो होता है मुलाकात सुग्रीव, अंगद और हनुमान जैसे आदि मिल जाते हैं, ठीक है। और इनकी सहायता से वे अपनी सेना तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मिलकर रावण को परास्त किया। आगे देखते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम वापस अयोध्या आए। फिर उसके बाद 14 वर्ष पूर्ण हो गया, यानी कि 14 वर्ष पूरा हो गया और वे सबके साथ यानी कि सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वे अयोध्या वापस आ गए। श्री राम ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। इनके राज्य में जनता सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करती थी। जो है राम का राज्य वो सुख से रहती थी, ठीक है, सुख और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करती थी यानी बिताती थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। तुलसीदास जी जो है वो रामचरितमानस में राम राज्य का विस्तार वर्णन किया है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व का प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।